दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सहारनपुर के देवबंद से आ रही है और जिसने पूरे इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय किसान यूनियन सिद्धार्थ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौशाद त्यागी की गिरफ्तारी की ये घटना वाकई में दिलचस्प है और इसने एक बार फिर से दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितने उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बात यूं शुरू हुई कि नौशाद त्यागी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि वे किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर सीएम से बात करना चाहते हैं। अरे यार, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है ना। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। लगता है जैसे किसी ने कोई बड़ा तूफान आने की चेतावनी दे दी हो। त्यागी जी की इस घोषणा के बाद जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सड़कों पर पुलिस के जवान, गाड़ियां और एक ऐसा माहौल जैसे कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली हो। त्यागी जी को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपना घर ना छोड़ें। वाह भाई, ये तो घर में ही जेल बना दिया क्या। ये सब देखकर लगता है जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन ये तो हकीकत है। इस पूरी घटना ने इलाके में एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्यों एक किसान नेता को सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहने पर इतनी सख्ती बढ़ती गई। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, तो कुछ का मानना है कि शायद प्रशासन को कोई और डर था। ये पूरा मामला एक गहरे राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है। नौशाद त्यागी जी ने जो बयान दिया वो वाकई में जोशीला था। उन्होंने कहा कि वे अंतिम सांस तक जुल्म और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, चाहे उन्हें कमरे में कैद कर दिया जाए या सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वे गरीबों, किसानों और शोषितों की आवाज उठाते रहेंगे और ये संघर्ष कभी नहीं रुकेगा। ये बयान सुनकर लगता है जैसे कोई फिल्मी डायलॉग हो, लेकिन ये हकीकत है। त्यागी जी का जुनून और उनका दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह का साहस और दृढ़ता दिखाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके सामने पूरी सरकारी मशीनरी खड़ी हो। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि राष्ट्रीय किसान यूनियन सिद्धार्थ के सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हो गए। उन्होंने भी अपने नेता का साथ देते हुए कहा कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्ष करना उनका संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करके ही वो दम लेंगे। वाकई में ये एकजुटता देखने लायक थी। ये दिखाता है कि किसान आंदोलन में कितनी गहरी जड़ें हैं और लोग अपने नेता के साथ कितनी मजबूती से खड़े होते हैं। कार्यकर्ताओं का ये जमावड़ा और उनका दृढ़ संकल्प दिखाता है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि एक पूरे आंदोलन का हिस्सा है। लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होने को तैयार हैं और वो किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ये सामूहिक शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कैसे वो एक मजबूत आवाज बनाते हैं। प्रशासन की तरफ से भी स्थिति को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने के लिए पूरी तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब जरूरी था? क्या एक शांतिपूर्ण बातचीत की गुंजाइश नहीं थी? ये सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। प्रशासन और किसान संगठन के बीच ये टकराव कहां तक जाएगा? क्या दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा पाएंगे या फिर ये और भी बड़ा रूप लेगा? फिलहाल तो स्थिति काफी नाजुक लगती है और दोनों तरफ से कोई भी झुकने का मूड नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। एक तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह शांति और व्यवस्था बनाए रखे, दूसरी तरफ लोगों का हक है कि वे अपनी बात कह सकें। इस संतुलन को बनाना वाकई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। नौशाद त्यागी और उनके साथियों का यह संघर्ष दिखाता है कि किसान और मजदूर अपने हकों के लिए कितने दृढ़ हैं। वे किसी भी हाल में अपनी आवाज को दबने नहीं देना चाहते। ये जुनून और ये जज्बा वाकई प्रशंसनीय है। इससे ये भी पता चलता है कि आम लोगों में अपने अधिकारों को लेकर कितनी जागरूकता आई है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सहारनपुर के देवबंद से आ रही है और जिसने पूरे इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय किसान यूनियन सिद्धार्थ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौशाद त्यागी की गिरफ्तारी की ये घटना वाकई में दिलचस्प है और इसने एक बार फिर से दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितने उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बात यूं शुरू हुई कि नौशाद त्यागी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि वे किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर सीएम से बात करना चाहते हैं। अरे यार, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है ना। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। लगता है जैसे किसी ने कोई बड़ा तूफान आने की चेतावनी दे दी हो।
त्यागी जी की इस घोषणा के बाद जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सड़कों पर पुलिस के जवान, गाड़ियां और एक ऐसा माहौल जैसे कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली हो। त्यागी जी को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपना घर ना छोड़ें। वाह भाई, ये तो घर में ही जेल बना दिया क्या। ये सब देखकर लगता है जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन ये तो हकीकत है। इस पूरी घटना ने इलाके में एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्यों एक किसान नेता को सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहने पर इतनी सख्ती बढ़ती गई। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, तो कुछ का मानना है कि शायद प्रशासन को कोई और डर था। ये पूरा मामला एक गहरे राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली दिलचस्प बात यहां से शुरू